दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। सनातन धर्म की हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। सनातन का अपमान, धर्म की विश्व का कल्याण हो, संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पप्पू यादव को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय हो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पप्पू यादव को बर्खास्त करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत की जय जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय। भारत माता की जय, कलिका नाथ की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू संतों का अपमान योगेश बनाएंगे तो बचेंगे करे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पप्पू यादव को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हिंदू विरोधियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। हिंदू विरोधियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। भगवा वेश धारण कर करके और संतों को चंदा चोरी के रूप में दिखाया गया। यहाँ तक कि संत के वेश पहन कर करके और जो भी उनके आसपास में, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे और कोई अन्य सांसद हो, उन्हें मारा गया।
से यह आह्वान करना चाहता हूं, क्या पप्पू यादव तुम सनातनी संतों को तुम मोम लिंचिंग करवाना चाहते हो क्या? कभी भी यह संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव होश में आ जाओ, नहीं तो 140 करोड़ जो से यह आह्वान करना चाहता हूं, क्या पप्पू यादव तुम सनातनी संतों को तुम मोम लिंचिंग करवाना चाहते हो क्या? कभी भी यह संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव होश में आ जाओ, नहीं तो 140 करोड़ जो का नाम जप करो। वोट बैंक के चक्कर में तुम हिंदुओं के संतों को इस तरह से तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम सभी उदयपुर के संत समाज सरकार से भी मांग करते हैं और उन्हीं के एवज में मैं राष्ट्रपति महोदय को और लोकसभा अध्यक्ष को यह निवेदन करता हूं कि आप अविलंब रूप से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बर्खास्त करें। अन्यथा अगर जो बर्खास्त नहीं करते हैं तो संत समाज किसी भी हद तक जा सकता है। और यहाँ तक कि हमारे अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा 13 जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के द्वारा घोषणा किया गया है कि अगर जो तुम्हें संत ही बनने की इच्छा है तो तुम्हारे चलो नागा साधु बनाता हूँ, नागा साधु बन जाना। तो मैं अगर जो तुम मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो संत समाज जंतर मंतर पर बहुत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। जय जय श्री राम। जो अभी जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसका इस तरह से है, सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, माध्यम श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर राजस्थान। विषय सांसद पप्पू यादव द्वारा संत का वेश पहनकर संतों का अपमान के बाबत आदरणीय महोदया जी, संसद परिसर में दिनांक 13 जुलाई को सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा वेश धारण कर तिलक छापे माला पहनकर संपूर्ण विश्व के सनातनी संतों का अपमान चंदा चोर के रूप में किया गया है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला सरकार के चित्र को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों में देखा गया है। अतः राष्ट्रपति महोदया एवं लोकसभा अध्यक्ष से विनम्र निवेदन है कि संत समाज और भगवा वस्त्र का अपमान करने वाले सांसद पप्पू यादव को अविलंब रूप से बर्खास्त किया जाए। निवेदक उदयपुर के सभी संत समाज, भक्त मंडल, सर्व समाज, सर्व संगठन और सर्व सनातन धर्म प्रेमी और सर्व संत प्रेमी। मैं एक बार पुनः जब भी इस तरह से संतों को अपमान करोगे, मैं वो फतवा जारी करने वाला संत समाज नहीं है, मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ। लेकिन अगर जो अन्य समाज के लोगों के अगर जो इस तरह से करता तो 20% इस हिंदुस्तान में तुम्हारे को बाहर निकलना बंद कर देता। तो हम सभी संत समाज में जो भगवा वेश जो प्रभु के परमपिता परमात्मा के प्रतिदिन आरती करते हैं, पूजन करते हैं, इस तरह से सनातन धर्म के संतों को अपमान करने का तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। जय भारत माता की। सुंदर जी साहब से निवेदन करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। बंधुओं, हम सब ने देखा है लोकसभा परिसर के अंदर पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर, गले में माला डालकर और एक चढ़ावा चोरी का बहाना करके एक दान पात्र लेकर वहां पर बैठे हैं। संतों को अपमान करने के लिए, संतों को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए, हिंदू संतों को कि हिंदू संत चढ़ावा चोरी करते हैं। ये एक तरह से मंदिरों में दान को चढ़ावा चोरी के रूप में उपयोग करते हैं। ये प्रदर्शन करने का माध्यम उन्होंने उसको चुना। आश्चर्य की बात यह है, अगर उसकी मां ने दूध पिया है तो किसी अन्य पंथ के, अन्य संप्रदाय के किसी मौलवी या किसी पादरी फादर का चित्र लगाकर या उसका वेश पहनकर वो अगर बात बोलता, तब तो हमको समझ में आता है वो सर्वधर्म संभाव है। वो जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू संतों का अपमान करने के लिए, रामलला का अपमान करने के लिए ये जो कुकृत्य उसने किया है,
और उस कुकृत्य में सहयोगी बनने वाले, वो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अवधेश प्रसाद सिंह हो, उन सब ने चढ़ावा में दान डाल रहे, मजाक बना रहे हिंदू संतों का। ये हिंदू संतों का मजाक अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी शालीनता का इस रूप में आप उपयोग न करें कि ये शालीन है तब तक ठीक है। जिस दिन हिंदू समाज सड़कों पर आ जाएगा, हिंदू संत संसद की ओर आ जाएंगे, तब शायद उनको ऐसे किसी को एक को भी बाहर रहने की जगह नहीं मिले। इसलिए हमारा आग्रह है कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लोकसभा के परिसर में ये कृत्य हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में ऐसा दुष्कृत्य करने वाला लोकसभा में नहीं बैठना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा निवेदन करते हुए आज सभी संतों के आह्वान पर संतों ने आग्रह किया, संतों ने आह्वान किया, हम सब संतों के साथ खड़े हैं। संत जहां भी हमको कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद क्योंकि संतों के मार्गदर्शन में चलता है, विश्व हिंदू परिषद संतों की देखरेख में चलता है, इसलिए संत जैसा निर्णय करेंगे विश्व हिंदू परिषद हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे उदयपुर के अध्यक्ष यशपाल जी भाई साहब खड़े हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बताया कि वो घटना इतिहास के पन्नों पर काला दिवस के रूप में हमने सबने देखा। जो व्यक्ति हमारे साधु जी के वेश में संसद भवन के अंदर जिस प्रकार प्रदर्शन किया, क्या उनके बारे में हम सबको जानकारी है? अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। जो व्यक्ति खुद ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है, 41 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, 2 में उसको सजा हो गई। और ये संत समुदाय बैठे, इनके आशीर्वाद से निश्चित तौर से व्यक्ति के मन के जो पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, वो सारे दूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटना उसने पप्पू यादव ने की, और वो भी कह रहे थे चंदा चोरी के मामले में, और एक भी साधु का नाम बता दे चंदा चोरी के अंदर तो मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन जिस प्रकार से उसने घटना का अंजाम दिया, उनकी संस्कृति वो रही होगी, और जिनके साथ वो लोग थे वही लोग। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन यही लोग जंतर मंतर के अंदर एक देश का आतंकवादी अफजल, जिन्होंने पवित्र लोकतंत्र का आस्था का मंदिर संसद भवन के ऊपर हमला किया था, उसके नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत माता की जय वो नहीं बोलते हैं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एफिडेविट दिया कि भगवान श्री राम अयोध्या के अंदर पैदा नहीं हुए। हम सब के आस्था का केंद्र राम सेतु के खिलाफ जो बोलते हैं, और जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, अरे कायरों, हम सबको पता है कि संसद भवन के वकील साहब खड़े हैं, संसद भवन के अंदर कोई आंदोलन करता है, ऐसा प्रदर्शन करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है। लेकिन ये साधु संत है, जब तक साधु संत रोड के ऊपर गुजरे, स्वतः ही ऐसे जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, जिनके आस्था का पता नहीं, विश्वास का पता नहीं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ वो बोलते हैं, उनका तो नाश निश्चित तौर से है। लेकिन संतों विराजमान है, निश्चित तौर से आपके साथ हम भी कंधा से कंधा मिलकर लड़ेंगे। और जो पप्पू यादव ने इस बात की गुस्ताखी की है, निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष से भी आज सब साधु संतों ने हम भी मांग करते हैं, ऐसे साधु के खिलाफ तुरंत लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे और सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। अन्यथा ये जो भगवा ध्वज है, इन सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहे, उनको निश्चित तौर से सजा भी मिलेगी, संसद में मिलेगी। और साधु संतों ने यह भी आह्वान किया कि जहाँ रोड के ऊपर भी सजा देनी पड़े, 2-2 हाथ करना पड़े, तो निश्चित तौर से करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके साथ निश्चित तौर से कंधा मिलाकर निश्चित तौर से ये लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मंच के हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय रविकांत जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन। सबसे पहले मेवाड़ के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यह संदेश मेवाड़ के संत समाज ने देने का निर्णय जो लिया, उसके लिए मैं आप सबका सर्व हिंदू समाज की तरफ से, सभी सनातनियों की तरफ से आप सबके प्रणाम करते हुए आभार करता हूं कि हमारे गुरुदेव इंद्रदेव दास जी ने सबसे पहले इस विषय को संज्ञान में लेकर और इसकी संवेदनशीलता को समझकर कि जिसकी मर्जी है, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक होड़ चल पड़ी है, कभी जंतर मंतर पर ऐसे
देश से टुकड़े होंगे कि कामना रखने वाले, अफजल को फांसी के विरोध में रहने वाले लोगों का इस प्रकार का जमावड़ा, ये सब हम सबको लगता है जब दिया बुझने वाला होता है उसके पहले की फड़फड़ाहट बंधुओं, मेरा ऐसा आग्रह है। और इस समय पर हम सब समाज के लोगों का एक दायित्व बनता है, जो आप संत समाज के नेतृत्व में, संत समाज के मार्गदर्शन में इनका विरोध होना, पप्पू यादव का बर्खास्तगी की मांग करना, सभी समाज सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार खड़ा है। जिस दिन समाज को ये लगता है कि जिस दिन पप्पू यादव जैसे लोग संसद भवन में देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर अगर हमारे संतों का अपमान करते हैं, हमारे राम भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संतों को चोर कहकर इस प्रकार के गलत अपमान करने का संबोधन करते हैं, तो उसका विरोध और निंदा सर्व हिंदू समाज करता है। और हम सब संसद के भवन के हमारे वहाँ के अध्यक्ष महोदय माननीय ओम जी बिरला साहब से यह मांग करते हैं, ये सनातनियों की मांग को पूरा कर लें, उनको संसद भवन से तुरंत बर्खास्त किया जाए और ऐसे सांसद जो अपराध करके वहां आकर और देश के सनातनियों पर अपमान करने का ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो सनातन समाज, जैसे पूर्व में भी कई बार सड़कों पर उतरना पड़ा है और मेवाड़ ने आगाज किया है, यह महाराणा प्रताप की धरती आज यह आह्वान करती है कि अगर इसका निर्णय लोकसभा संसद ने नहीं लिया तो इसका निर्णय समाज उतरकर सड़कों पर लेगा और उसको सार्वजनिक माफी मांगने के लिए हम मांग करते हैं। माफी मांगने के बाद उसकी बर्खास्तगी, हमारे पास इसका हम क्षमा योग्य यह कृत्य नहीं है। इसी बात पर समाज मांग करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम कथा, श्री पुराण, विष्णु पुराण संपूर्ण भारतवर्ष में कथा के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और मेरे निवेदन पर आज प्रियांशु जी महाराज जी आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत सादर कोटि वंदन करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ प्रियांशु जी महाराज, जो कि अभी की विषम परिस्थितियों में संसद भवन में जो कि लोकतंत्र के मंदिर है, वहाँ पर सांसद पप्पू यादव के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, कभी भी इसे हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। आप इसके विषय में सोच सकते हैं। सभी भक्तजनों को सर्वप्रथम राधे राधे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म का एक नियम रहा है कि हम हमेशा लोगों को माफ करते गए। हमें कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही, यहाँ तक कि हमारा सनातन धर्म तो सदैव से ये कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो ये कहते हैं भैया हमसे पहले आप सुखी रहो। हमने कभी किसी को कुनीति नहीं सिखाई, कुदृष्टि से नहीं देखा, बल्कि सदैव ये देखा है कि आप खुश रहो, बाद में हमें सुखी मिलना होगा तो मिल जाएगा। लेकिन बार बार हमारे धर्म को लेकर के जो ये आपदाएं आ रही है और हमारे ही धर्म के लोग हमारे ऊपर ये निशाना कसते हैं। मैं आज हिंदू समाज को, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों से जो है यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि अब माफ़ी की दिन चले गए। वो पहले होता था कि महाराज आपने माफ़ी मांग ली और हम माफ़ करते चले गए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप जब जब माफ़ी करते रहोगे ये दुश्मन हमेशा हमारे ऊपर ताना कसते रहेंगे। अरे हम संत समाज क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं क्या ये धोती पहन करके? नहीं। अरे रामचरितमानस में राम जी भगवान कहते हैं कि मोह से अधिक संत कर लेखा, हमसे भी ज़्यादा अधिक अगर किसी का सम्मान करो तो संत का करो। हमारा सम्मान भले ही मत करना, लेकिन एक बार संत का सम्मान करना। और उसी स्थान पर संत का वेश बना करके हम संतों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। अरे वो संसद हमारा भगवान का मंदिर कहा जाता है, वहां पर जाकर के हम संतों का अपमान हो रहा है। अरे हम सनातन हिंदू हैं, हम हमेशा आप लोगों को लेकर के चलते और आप लोग हमारा ही गला काटते हो। लेकिन याद रखना, हम वो हिंदू हैं कि कुत्तों की बरसी सरदार से कभी डरा नहीं करते, और हम सनातन हिंदू किसी के बाप से डरा नहीं करते। और आज हम लोग उस महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर बैठे हैं। और आप लोग को एक और बात बता दो, अगर महाराणा प्रताप की धरती पर खड़े हैं ना, तो आप लोग एक बात कान खोल करके सुन लेना कि आने वाले टाइम में महाराणा प्रताप को भी एक कमी महसूस जरूर हुई होगी। क्या? कि वो भी इनके मन में एक तकलीफ जरूर आई होगी। वो भी मन में सोचते होंगे
कि ये जो हिंदू समाज, ये सनातन धर्म के लोग हैं ना, यही हमारे पीछे छुरा घोंपते हैं और हमारे पीछे तलवार चलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ तो कमी जरूर रही होगी हम सनातनियों की एकता में, कुछ तो कमी जरूर रही होगी हम सनातनियों की एकता में, वरना जितने किलो का अकबर था ना, उतने किलो का तो महाराणा प्रताप भाला लेकर के चलते थे। हम उस सनातन धर्म के लोग हैं, उस महाराणा प्रताप की भूमि पर खड़े हैं। इसलिए जो सभी ने निवेदन किया है पप्पू यादव के लिए कि उसको बर्खास्त किया जाए, तो ये मांग जरूर पूरी होनी चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम सनातन धर्म के सभी साधु समाज केवल इस मेवाड़ की धरती पर नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने पर जाना पड़े, हम जाकर के लड़ेंगे और महाराज अपने राम भगवान के, अपने संतों का सम्मान की धर्म ध्वजा को लहराएंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। महाराज जी, मेवाड़ महामंडलेश्वर नवनिधि जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आज हमारा मार्गदर्शन करें। परंतु अब उनका खून और उनके पूर्वज आने वाले हम जो पीढ़ी है, हमारा खून लगता है हम कहीं मिश्रित हो गया। क्यों हमें वो शक्ति नहीं रही? क्यों हमारे अंदर वो समर्पण नहीं रहा? क्यों हमारे अंदर वो हिंदुत्व की शक्ति नहीं रही, वो मर्यादा नहीं रही, वो परंपरा नहीं रही? आज कोई किस प्रकार आता है और किस प्रकार हमारे धर्म को अपमानित करके जाता है। कब हमारी गौ माता को अपमानित करता है, कब हमारे धर्म पर आक्रमण करता है, और कब संतों के लिए संतों को अपमानित करते हैं। कभी किसी पीर, मौलवी, मौलाना को अपमानित करके देखो तो उनको पता चल जाएगा कि अपमान का दंड क्या होता है। अरे पादरियों के जो विश्व गुरु पोप है उनको कोई छू नहीं सकता है, परंतु आज हमारे संतों का अपमान यूं ही कर दिया जाता है। कुंभ में संतों को स्नान करना रहता है तो संतों को खींच खींच कर मारते हैं। कुंभ में संतों के साथ अपमान किया करा, और अब हमने देखा जो भगवान का हमारे लिए मंदिर के समान होता है लोकतंत्र, वहां पर संतों का अपमान किया गया है। क्या पप्पू यादव को ईश्वर से किस प्रकार अपमान किया गया है? हमारा सबसे यही निवेदन है कि अब हमें प्रेम से नहीं समझाना। आपने सबने देखा होगा संत शास्त्र रखते हैं, संतों के पास शास्त्र की शक्ति होती है, पर ये भूलो मत, संतों के साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शक्ति होती है। हम शास्त्र रखना अवश्य जानते हैं, परंतु शस्त्र चलाना हम भूले नहीं है। हमारे एक हाथ में माला अवश्य है, परंतु एक हाथ में भाला है, हमें आज भी स्मृत है। हम आज भी जानते हैं यदि हमें भाला उठाना होगा तो एक समय आएगा जब संपूर्ण नागा संत, 13 अखाड़ों के तीनों अनियों के संत जब एक साथ होंगे, जब लोकतंत्र पर, राजतंत्र पर केवल संतों का शासन होगा। क्यों बार बार संतों को टारगेट किया जा रहा है? जब हमने 2-2 बार गौ माता के सम्मान के लिए करने लगे, आह्वान यात्रा निकालने लगे, क्यों संतों की नहीं सुनी जा रही है? क्यों हमें बार बार बाहर निकलना पड़ रहा है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी माता की रक्षा करने के लिए? मेरा सभी से यही निवेदन है, केवल संतों के अपमान का, उस पप्पू यादव को बर्खास्त किया जाए, संतों के अपमान का बदला लिया जाए। हमें कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जय श्री राम। गौ माता की जय, भारत माता की जय। मैं संक्षिप्त में निवेदन करूंगा महाराज जी से, ये 2 शब्द आपसे। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी जो सुना संसद के अंदर पप्पू यादव का साधु के भेष में इस तरह से बैठना और उनके ऊपर रुपया डाल करके उसको लेकर के जाना, ये हमारे सब हिंदू लोग ही हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। दूसरे लोगों के ऊपर तो कोई प्रहार करने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम आपस में ही अपन एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वोटों की राजनीति आज के समय में क्या क्या कर रही है, और जंतर मंतर पर जो देखा गया वो सब आपके सबके सामने मालूम है। आज इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह माफ़ किया उन लोगों को, और किस तरह से लोगों के आज के समय में जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, राम के ऊपर, सीता जी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए संसद से। ये सब संतों की मांग है, और हमारे उदयपुर के सारे संत समाज को मैं नमन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक साथ आने का जो बीड़ा उठाया है, मैं सभी को नमन। और सब मिलकर भी हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के थोड़ा इनका समझ आ सकती है इनको। बाकी आज नहीं बोलेंगे तो कल और भी कई लोग इस मामले में खड़े हो जाएंगे और हमारे साधु समाज का, सनातन धर्म का अपमान करेंगे। जय भारत, जय जय। संक्षिप्त में 2 मिनट का। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि अभी आप सब ने वक्ताओं ने बोल ही दिया है कि पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है वो संत कभी माफ नहीं कर सकते। बार बार ये भगवा चोले के ऊपर ही क्यों दाग लगाया जाता है? आपको नाटक करना, किसी दूसरे के टोपी पहन के आप नाटक करते हैं। आज हम ये ज्ञापन के थ्रू अभी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से
राष्ट्रपति महोदय से और लोकसभा अध्यक्ष साहब से हम निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी जल्दी बर्खास्त किया जाए। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई संतों की तो हम उदयपुर से नहीं पूरी मेवाड़ से और पूरे राजस्थान से संत जाके जंतर मंतर पर जाके धरना देंगे। जब तक पप्पू यादव वहाँ से बर्खास्त नहीं होगा हम संत वहाँ से नहीं उठेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। वचन दिया था 2 मिनट में संक्षिप्त में, बिल्कुल ज्यादा नहीं। भारत माता की जय जय सिया राम। जय श्री राम। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम। मैं पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहन करके, राहुल गांधी द्वारा दान दे करके, अवधेश प्रसाद जी को दान लेकर के भागने वाले को पकड़ने को लेकर के उन बेईमानों सांसदों से कहना चाहूंगा कि आप बार बार हिंदू धर्म पर प्रहार करते हो, सनातन धर्म का अपमान करते हो। कभी मुस्लिम लीगों का अपमान कर सकते हो क्या? हमारे उदयपुर में एक मोबाइल पे छोटा सा स्टेटस डालने पर कन्हैयालाल की हत्या कर दी। इन बेईमानों ने नहीं बोला। आज हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं। अगर छोटी सी घटना दूसरों की समाज में हो जाती तो सर तन से जुदा वाले नारे पूरे देश में लगते, अराजकता फैल जाती। और अपना अपमान करने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले कुछ चापलूस लोगों द्वारा हमारे सनातन का जो अपमान किया है, जिसका हिंदुस्तान नहीं सहेगा, मेवाड़ भी नहीं सहेगा। और फिर हमारे सनातन धर्म के ऊपर तो बराबर सनातन धर्म कैसे होगा? जनजाति क्षेत्र में यही राहुल गांधी, यही सनातनियों को जो अपमान करते हैं, हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण फैलाया जा रहा है। गाँव में विदेशी फंडिंग दे करके कई जनजाति भाइयों को जो धर्मांतरित कर दिया गया है। और उन भाइयों को कहते हैं कि हमारा 342 स्वतंत्र है, हम बोल सकते हैं। और कहते हैं आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है, हम धर्म प्रबंध करते हैं। तो मैं उन बेईमानों को भी कहना चाहता हूँ, आपको आजादी दे रखी है तो आपके आगे नाम ईसाई लिख देवें, यही मेरा कहना है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। सदियों से चलता आ रहा है, उसके हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि इसको अविलंब पप्पू यादव को बर्खास्त करें। जय सिया राम। जय सिया राम। उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद उदयपुर महानगर के लंबे समय से जिस प्रकार की रचना सनातन धर्म के विरुद्ध हो रही है, तो अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जो दिया बुझने वाला होता है वो फड़फड़ाता है। और मैं समझता हूँ सनातन के विरोध में जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो निश्चित रूप से अब समारोह की तरफ जा रही है, इसीलिए इतना फड़फड़ा रही है। सांसद पप्पू यादव ने जिस प्रकार का कुकृत्य संसद के बाहर किया है, उसका मेवाड़ की इस धरा से आज पुरजोर विरोध है। और जैसा हमारे साथी और संत ज्ञापन देने गए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय को, प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय को तुरंत निर्णय लेकर के ऐसे लालची कपटी सांसद को निश्चित रूप से बर्खास्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। विश्व हिंदू परिषद से आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे संत समाज जो बार बार हमेशा संत समाज को अपमान करते हैं। विपक्षी पार्टियाँ जितनी भी होती है, कोई भी कुछ भी कहीं भी होती है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोलता, लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आती है तो ये विपक्षी पार्टियाँ और पप्पू यादव जैसे लोग हमारे धर्म को और संत समाज को बदनाम करने बैठ जाते हैं। संसद हमारा जो मंदिर माना जाता है, उस मंदिर में जाकर भगवान का अपमान करना, हमारे भगवान ध्वज का अपमान करना, हमारे सनातन धर्म का अपमान करना, ये हम नहीं सहन करेंगे। और हमारे धर्म का अपमान हम जितने भी सनातन धर्म है प्रेमी है वो कोई भी बदनाम सहन नहीं करेगा। इसी के साथ जय श्री राम। एडवोकेट और संस्थाओं का तो मैं नाम क्या बताऊं, क्योंकि लगभग कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आप मुझे सनातनी व्यक्ति समझ करके, सनातनी जागरूक व्यक्ति समझ करके आप मेरा परिचय। धन्यवाद। मतलब आप देखिए, शर्मनाक घटना जो हुई पप्पू यादव के द्वारा जो संत का अपमान किया गया है, उससे समस्त हिंदू समाज, संत समाज और सामाजिक संगठन बहुत उद्वेलित हैं। और प्रशासन को अभी एक साधारण रूप से ज्ञापन दिया गया है। अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो शायद इसका परिणाम बुरा होगा। क्योंकि आप देखिए कि अब सब्र का बांध टूट चुका है और अब अपनी ताकत सबने पहचान ली।
और वी ऑल आर यूनाइटेड, हम सब एक हो गए हैं और एक थे, लेकिन बीच में कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कुछ लोग बढ़ गए थे, लेकिन सब सनातन एक हो चुका है। सनातन धर्म को तो आप देखिए, न तो अंग्रेज खत्म कर सके, न मुगल खत्म कर सके, ये कांग्रेस या पप्पू यादव कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि इस तरह से सनातन के लिए पक्ष में आप लोग खड़े रहते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ और संतों का जो अपमान किया गया उसके लिए पप्पू यादव की बर्खास्तगी की मांग करता हूँ। सर दे दो नहीं, सर दे दो नहीं। संसद में जो पप्पू यादव जी ने किया है बहुत ही गलत किया है। जैसे कि संतों का भेद भगवान का मानते हैं हम लोग, संत का यही है कि भेद भगवान का होता है। सब हमारा सम्मान नहीं करते, हमारे भेद का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे ही भेद को लेके माला कंठी वगैरह लगा के, तिलक लगा के, जो तिलक राम जी, हमारे 3 होते हैं तिलक, जो साइड में होता है राम जी का होता है, बीच का हमारा श्री सीता जी की होती है। उस श्री का तिलक का हमारा अपमान किया है और सभी संतों का हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज बार बार संतों को रोड पे आना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है, ऐसा क्यों? कभी गो हत्या के लिए देना पड़ता है, कभी संतों के अपमान के लिए, और संसद में इतना करने के बाद भी लुटेरा बोला गया। मतलब इतना कितना आ रहा है मंदिर में और कौन दे रहा है? कोई चढ़ावा नहीं देता इतना, फिर भी बोल रहे हैं कि उन्होंने संतों ने पैसा ले लिया, पुजारी ने ले लिया। अगर सपोज हम तो मानते लिया, लेकिन वो मंदिर की वो भी तो चलाएंगे ना, रूप कैसे चलेगा मंदिर? बिना पैसों के, बिना आपके दान के हमारा मंदिर नहीं चल सकता है, वो लेना जरूरी है। फिर भी आप उस तरह कह रहे हो, उसको आपने संतों का अपमान किया, हम लोग ये सहन नहीं कर पाएंगे। संत कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, हम तो ये कहते हैं बाकायदा भक्त भी सहन नहीं कर पाएगा संतों के अपमान को। उनको पप्पू यादव जी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हम ये चाहते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाए और आगे से ऐसा मतलब पाबंद किया जाए, कोई भी किसी संत का अपमान ना करे, किसी भेद का अपमान ना करे। जय श्री भाई बोले 31 जुलाई को सांसद पप्पू यादव के द्वारा जो लोकतंत्र के मंदिर हैं संसद भवन परिसर में भगवा वस्त्र, तिलक, छापे, माला पहन करके जो कृत्य किया गया, यहाँ तक कि संतों को चोर के रूप में प्रदर्शित किया गया, संतों को मारा गया, पीटा गया, उसे भगाया गया। मैं पप्पू यादव तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, क्या संपूर्ण विश्व में जो संत के वेश धारण किए हुए हैं, क्या तुम उन्हें मोम लिंचिंग करवाने के लिए चाह रहे हो क्या? संत भगवा वस्त्र यूं ही नहीं है, भगवा वस्त्र तपस्या का है, भगवा वस्त्र शौर्य का भगवा वस्त्र है और दिन रात राम नाम जप कर करके, राम नाम के धन को संग्रह कर करके शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति को तुमने चुनौती डाला है। संपूर्ण विश्व के संत समाज और विशेष रूप से उदयपुर के सभी संत समाज, सर्व संगठन, धर्म प्रेमी आज 3 अगस्त को कलेक्टर के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी, राष्ट्रपति महोदया बहन द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन दिया गया कि सांसद पप्पू यादव को अविलंब रूप से बर्खास्त करें और जो यह नाटक रूपांतर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद थे, जो उनके साथ में थे, सभी को उचित कार्रवाई किया जाए। अगर जो बर्खास्त नहीं किया जाता है तो जैसा कि अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा यह घोषणा किया गया कि 13 अखाड़ों के द्वारा जंतर मंतर पर बहुत बड़ा संपूर्ण विश्व में जितने भी भगवा वस्त्रधारी है, जितने भी संत समाज है, धरना प्रदर्शन कर इस कुकृत अपराध करने वाले सांसद पप्पू यादव को बर्खास्त किया जाए। हम सभी सनातन वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। यह बात जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूँ कि अगर जो हिंदुस्तान में 140 करोड़ वासियों में 20%
अगर जो उनके साथ में टोपी वगैरह पहन करके इस तरह से संसद भवन के परिसर में कृत्य करता, तो आज यह 20% तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारे कई प्रकार के क्या बोलता है वो सरतन जुदा से करवा देता। लेकिन हम लोग संत समाज भगवा वस्त्र धारण कर करके सभी की जल कल्याण चाहते हैं। हम संत समाज ऐसा शब्द कभी नहीं बोल सकते हैं। अगर जो हिंदू समाज तुम्हें माफ भी कर देगा, लेकिन परम पिता परमात्मा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, श्री राम लला जी तुम्हें स्वर्ग कभी भी माफ नहीं कर सकता है। जय सिया राम। अब मैं निवेदन करूँ। सर्वप्रथम हमारे पूज्य इंद्रदेव महाराज जी ने जो बताया कि संसद भवन जो हम एक मंदिर के रूप में दर्शन करते हैं और सम्मान करते हैं, उस संसद भवन के बाहर बैठ करके उसी संसद भवन का एक सांसद पप्पू यादव, हमें तो यादव कहने में भी शर्म आ रही है कि तुम हिंदू हो या नहीं, और तुम्हारे इस कृत्य को देख करके ये नहीं लगता कि तुम यादव हो, तुम्हें देख करके तो ये लगता कि तुम चादर और फादर वाले हो। अरे कम से कम हिंदू का नाम लिए हो तो कम से कम हिंदू का खून तो रखो। तुम्हारे अंदर खून नहीं है क्या? हमारे सनातन धर्म के संत समाज, जिनके लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू जोजक जंगम तीर्थ राजू। संत चलते फिरते एक प्रयागराज तीर्थ हैं, उन संतों का एक वेश धारण करके और संतों का अपमान कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारा ये भाषा नहीं है कि हम तुम्हें कुछ गलत कहें या तुम्हारा अपमान करें, लेकिन आज तुमने जो कृत्य करके संतों का अपमान किया है, जो हमारे भगवाधारी संतों का अपमान किया गया है, उसे देख करके आज हृदय को बड़ी पीड़ा हो रही है कि जिस देश में, जिस भारतवर्ष में संतों का सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं, जो संतों का पूजा होता है, जहां भगवान से पहले संत को बुलाया जाता है, जहां भगवान राम स्वयं संतों की आराधना करते हैं, उस देश में रहने वाले तुम इन संतों का अपमान कर रहे हो। इसलिए हृदय बड़ा खिन्न सा है। तो ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा जितने भी सनातन धर्म के हिंदूवासी हैं वो अपना एक कदम जरूर उठाएं कि ऐसे दुष्टों को जो यादव रख करके चादर का काम करते हैं, फादर का काम करते हैं, उनको बर्खास्त करो, ताकि हमारा सनातन धर्म विश्व गुरु बन सके। विश्व गुरु है वो तो इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इस विश्व गुरु को अपमान करने की जो यह कला अपना रहे हैं, आज उदयपुर की मेवाड़ भूमि में कलेक्टर साहब को हम सभी भक्तों ने मिलकर के, संतों ने मिलकर के ये आवेदन पत्र दिया है कि आप हमारे संसद भवन के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी तक इसको पहुंचाए। हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारतवर्ष की आज महामहिम जी हैं, उन तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे दुष्टों को सबक मिल सके और आगे इनको देख करके कोई भी दूसरा व्यक्ति ये दुस्साहस न कर सके। तो इसीलिए हम सनातनियों को भी एक रह करके करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने कर दिया तो क्या है भैया, घर चलो, खा पी ली और सो गए, ऐसा नहीं। आप लोग भी अपना कदम उठाओ, अपने अंदर वीरों की खून को बहाओ, क्योंकि महाराज अपने अंदर अगर वीरों की खून नहीं आएगी ना, मेवाड़ की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, जिस महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके सनातन को बचाया था, तुम तो मालपुए खा रहे हो। कम से कम इतना काम तो करो। क्योंकि महाराज याद रखना, अपने अंदर हिंदुत्व का खून जरूर बहाना, अपने अंदर हिंदुत्व का करंट पैदा करना, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता ना, उस पर ऐसे पप्पू यादव जैसे लोग कपड़ा सुखाने लग जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर वीरता की, महाराणा प्रताप की उस रक्त को बहाओ जो मर गए, लेकिन अपने देश को कभी झुकने नहीं दिया और ऐसे संतों का अपमान नहीं होने दिया। हमारी गाय माता की रक्षा के लिए जिन्होंने महाराज घास की रोटी खा करके शेर से लड़ गए, वैसे हम वो शेर तो नहीं है, अब जिस भाषा में कहूँगा कुकर जैसे ही है, क्योंकि उन्होंने कृत्य ऐसा किया है। तो जब हमारे महाराणा प्रताप शेर से लड़ सकते हैं, तो तुम तो कुकर जैसे हो, जरा संभल के रहना। अभी ये माला दिख रहा है, अगर आ गए तो भाला भी जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि संत केवल माला नहीं भाला लेकर के भी चलते हैं। इसीलिए सभी सनातनियों का मेरा निवेदन है कि अपना भारत माता का अपमान न सहे, अपने संतों का अपमान न सहे, अपने गुरुओं का अपमान न सहे, और एकता के साथ इस पप्पू यादव को बर्खास्त जरूर करें। सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय। बड़ा सब की आप सनातन धर्म विश्व धर्म है और भारत इसकी जनक है। संपूर्ण विश्व में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म की बदौलत ही है। यदि कोई सनातन धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का अपमान करता है, इसका अर्थ ये है कि उसको धर्म की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, संस्कृति पूरी नहीं हुई है, या उसका धर्म का मर्म मर चुका है। ये समझ लें कि उसका अपने धर्म के प्रति कोई भाव नहीं रहा है।
जो अपने धर्म का अपमान करता है, अपनी संस्कृति का अपमान करता है, ये मान के चलें कि वह अपना नहीं अपने पितरों का भी अपमान कर रहा है। वर्तमान में जो घटना हुई है ये संस्कारों की कमी को जागृत प्रदर्शित करती है कि उसके संस्कार जागृत नहीं है। हम चाहेंगे कि स्वेच्छा से अपनी गलती को अनुभव करें, अपने आत्मा से आत्मग्लानि हो तो स्वयं स्वेच्छा से अपना पद से त्यागपत्र दें और संत समाज से माफ़ी मांगें। बिल्कुल, साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सर्व संत समाज का अपमान है और जब तक पप्पू यादव बर्खास्त नहीं होगा ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो जंतर मंतर पे जाने की पड़ी तो सारा संत समाज वहाँ इकट्ठा होकर ये आंदोलन करेगा। जय श्री राम। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।